बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं, मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी, प्रेशर में रही मार्केट। तो कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और ये जो डिप आते हैं, ये जो वॉलेटिलिटी है, ये हमेशा हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दे के जाती है और बहुत से स्टॉक हमें बड़े अच्छे लेवल पे मिलते हैं और शॉर्ट ट्रेड्स में ही हमें वो थोड़ा अच्छा गेन दे जाते हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना हमेशा जो सा है वो फ़ायदे में रहता है इस वोलेटाइल मार्केट में। तो उन कुछ स्टॉक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो इस वक्त अच्छे रेट्स पर अगर उनमें एंट्री ली जाए तो वो एक अच्छा गेन देंगे, और ये वो पहले भी कर चुके हैं। तो वो स्टॉक्स हैं जो दोबारा आपको मौका दे रहे हैं कि अच्छे रेट पर उनको बाई किया जाए, और अभी रिसेंट मंथ्स में वो एक अच्छी मूवमेंट बना चुके हैं। सो उनको हम टारगेट कर सकते हैं फॉर गुड प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो आ जाएं मार्केट की तरफ। तो मार्केट के जो सूरत हाल है, देखें सिचुएशन वही है कि जो एक रैली बनी थी पीछे, वो उसी वजह से कि एक तो जो डिप आया था सुपर टैक्स की वजह से, उसके बाद आपको पता है वो चाइना की तरफ से जो पेमेंट थी उसकी तरफ से न्यूज़ आई, वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। और कुछ आईएमएफ की डील की क्लोज़ होने की भी न्यूज़ थी। तो उसके बाद मार्केट ने देखा कि आपने देखा कि उसने एक अच्छा जो सा है वो बाउंस बैक किया। लेकिन अब दोबारा से मार्केट वेट कर रही है कि आईएमएफ की तरफ से मज़ीद कुछ जो सी हैं वो शराइत आई हैं कि आप बजट अप्रूव करें। उसके बाद जो पेट्रोलियम लेवी जो सी है 50 रुपीज़ की, आल दो के वो स्टेप्स में होगी, वो करें। और कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री से जब स्टेटमेंट्स ऐसी आती हैं कि आईएमएफ कुछ कंडीशंस या प्री कंडीशंस आप कह लें वो लगा रही है इससे पहले कि वो पेमेंट ट्रांसफ़र करे, तो डेफ़िनेटली फिर जो सा है उसमें मार्केट जो सा है वो प्रेशर लेगी। और प्लस इन्फ्लेशन की क्या सूरत रहेगी। और इस सबसे बढ़ के 7 जुलाई को आई थिंक आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी है, और इन्फ्लेशन के जो हालात हैं उस लिहाज से अगेन प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी में शायद जो सा आपका इंटरेस्ट रेट मज़ीद जो सा है स्टेट बैंक जो सा वो इंक्रीज़ कर देगा, तो उसका डेफ़िनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा। तो ये तमाम चीज़ों की वजह से मार्केट अगेन जो सा है वो फिर अनसर्टेनिटी में भी चली जाती है और प्रेशर में भी आ जाती है। तो जो सूरत हाल है इस वक्त इकनॉमिक साइड पे वो आप सबके सामने है। उसमें अभी तो हर कोई वेट कर रहा है कि यार ये डील किसी तरह क्लोज़ हो आईएमएफ की, तो वो पेमेंट आए। उस पेमेंट की वजह से फिर सऊदीया भी और आई थिंक यूएई भी या और भी कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो से हैं वो हमें पेमेंट करें, तो हमारे पास एक थोड़ा सा जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ये ख़त्म हो। बाकी पॉलिटिकल साइड पे क्या सूरत हाल बनती है वो आने वाला वक्त जो सा है वो बताएगा कि क्या वो चीज़ें स्टेबलाइज होने की तरफ जाती हैं या वो आपकी चीज़ें ख़राब होने की तरफ जाती हैं। बहरहाल ये जुलाई का मंथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मंथ में ही तमाम चीज़ें डिस्कस होनी हैं और डिसाइड होनी है। इवन बिकॉज़ के आईएमएफ इन एनी केस पता चल जाएगा कि वो उसकी पेमेंट जो सी है वो आ रही है, और वो चीज़ें ये बजट अप्रूवल के बाद। और आई थिंक जो एक 50 रुपीज़ की लेवी है उसका जो भी एक इंक्रीज़ करना है वो 1 जुलाई से होगा। तो ये तमाम चीज़ों के बाद ये चीज़ तो क्लैरिटी के साथ आ जाएगी कि क्या। और उसके बाद पॉलिटिकल साइड पे भी ईद के बाद होपफुली क्या चीज़ें किस तरफ जाती हैं वो भी चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ आ जाएंगी। और प्लस जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी क्या आउटकम आती है। सो अगेन ये मंथ जो सा है वो न्यूज़ और वॉलेटिलिटी ये तमाम चीज़ें साथ साथ चलेंगी। स्ट्रेटजी उसमें शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना अच्छे रेट पर, वो स्टॉक स्पेसिफिकली जो रिसेंटली रैली या रिकवरी थोड़ी सी बना चुके हैं और वापस इस डिप की वजह से नीचे आए हैं, तो उनको टारगेट करें। मीडियम टर्म के लिए अगेन वही जो सा आपका टारगेट होना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो 2 माह या 3 माह मैक्सिमम अब बनते हैं रिज़ल्ट सीज़न के, तो उसको अगर आप टारगेट करें तो वो आपके जो टारगेट हैं जो हम डिस्कस करते हैं प्राइसेस वो डिफरेंट स्टॉक्स की, वो वहीं पर इंटैक्ट हैं इंशाल्लाह ताला। अगर कोई खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई डिज़ास्टर सिचुएशन होती है किसी भी साइड पर, तो देन उसको देखा जा सकता है कि क्या वो टारगेट इंटैक्ट रहेंगे या उसमें हमने फिर थोड़ा सा और होल्ड करना पड़ेगा। तो अभी आ जाते हैं थोड़ा सा मार्केट के हवाले से। कल के लिए भी देखें अपने स्टॉक्स को फोकस करें। इस वॉलेटिलिटी में जैसे ही कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो मार्केट बाउंस बैक करती है।
स्पेसिफ़िकली अगर मार्केट ने एक दिन पहले एक डिप लिया और अगर इसी तरह मार्केट जब रिकवर करती है और अगर न्यूज़ बेहतर रहती है तो थोड़ा सा सस्टेन करती है, जैसे ही कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वो फिर दोबारा से डिप पे चल जाती है। तो इस पूरे सिचुएशन में, वॉलेटिलिटी में आप देखें तो बहुत से स्टॉक्स आपको ये अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि अगर आप शॉर्ट ट्रेड करना चाहें तो थोड़ा सा क्विक डिसीजन, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नर्व के साथ अगर आप एंट्री लें राइट टाइम पे और फिर टाइमली एग्ज़िट कर जाएं तो आप देखें कि आप शॉर्ट ट्रेड में भी एक अच्छा गेन कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट ट्रेड नहीं भी करनी तो आप उन स्टॉक्स को फोकस करें और वो प्राइस माइंड में रखें कि जो उनकी बिल्कुल आप कह लें कि नियर टू रॉक बॉटम प्राइस या जो बेस्ट पॉसिबल लो प्राइस रेंज है उसमें आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप बाय करें और फिर आप होल्ड करें तो भी वो आपको इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में फ़ायदा देंगे। तो कल के लिए भी ये स्ट्रेटजी, बाकी थोड़ा सा स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें देखें मिचेल्स को हमने टारगेट किया था जब ये 72 के पास था और उसके बाद इसने 90 के करीब जो है वो रैली बनाई। टारगेट हमने इसको यही किया है कि इसको हमने होल्ड करना है और जब इसमें प्रॉपर गेम स्टार्ट होगी तो डेफिनेटली ये एक बहुत लंबी रैली जो है वो बनाएगा। साइड आइटम है, इसलिए रिसेंटली भी जब इसमें कैप लगने स्टार्ट हुए थे तो आपने देखा कि ये इमीडिएटली विद इन फ्यू डेज़ ये 90 पे चला गया था। तो अभी मार्केट के इस पूरे सिनेरियो की वजह से दोबारा 90 से ये बिलो 80 पे आ चुका है। तो ये अगेन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जिन दोस्तों ने पहले बाय नहीं किया या हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग कर ली है तो वो इसको दोबारा बाय बैक कर सकते हैं, और जिनसे ये मिस हो गया था तो अगेन आप देखें इसकी रिसेंट मूवमेंट, तो अगर आप 90 को ही टारगेट कर लें तो भी आप देखें कि तकरीबन 12 रुपये का गेन बनता है, जबकि 90 इज़ अ वेरी इजी टारगेट। वो तो एक रैली अभी बनी थी, इसकी अगर आप हिस्टोरिकल प्राइस देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा है और इंशाअल्लाह ताला जब इसमें दोबारा गेम स्टार्ट होगी तो ये आप देखेंगे कि बहुत अच्छा गेंद दे के आपको जा सकता है, एक्सेप्शनल गेंद दे सकता है। तो मिचेल्स को आप टारगेट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं एयरलिंक। अगर आप एयरलिंक को देखें तो एयरलिंक में भी अगर आप देखें तो इसकी प्राइस जो सी है वो रिसेंटली एक बजट के बाद इसमें भी एक मूवमेंट आई थी, काफ़ी अरसे से थोड़ा सा लो साइड पे मूव कर रहा है। अभी जो अप्रूवल आई है बजट में उसमें अगेन जो फाइनेंस बिल आप जिसको कह सकते हैं, तो उसमें जो इम्पोर्टेड मोबाइल्स हैं उस पर मज़ीद आई थिंक ड्यूटी या कोई फ़ीस इंक्रीज़ की गई है। तो एयरलिंक क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग में ऑफ मोबाइल्स में है तो एयरलिंक को फिर दोबारा से उसका एक बेनिफिट है। और वैसे भी जो बिलो 40 प्राइस है, इट्स अ वेरी गुड प्राइस जहाँ पे आपको एयरलिंक को ज़रूर जो है वो कंसिडर करना चाहिए। तो आप एक अच्छा जो है वो शॉर्ट टर्म में भी आपको एक गेन मिल सकता है और अगर आप थोड़ा सा इसको होल्ड करें तो आप इसमें फ़र्दर भी जो है वो गेन कर सकते हैं। तो एयरलिंक आई थिंक उस प्राइस रेंज पे है जहाँ पर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कल के लिए। अगर आपको डिप पे या ब्रेक इवन पे मिले, बिलो 40 आप टारगेट कर लें तो वहाँ पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी इमेज का आपको याद हो इसमें 2-3 दफ़ा हम अच्छी स्विंग ट्रेड्स हमें मिली और जो इसकी प्राइस है इस वक्त बिलो 14, दैट वाज वेरी गुड प्राइस। हमेशा यहाँ से ये बाउंस बैक करता है। वर्स्ट के सिनेरियो में ये 13 इसने ब्रेक किया है, अदरवाइज़ वहाँ से बाउंस बैक करता है और फिर बड़ा तेज़ी से अगर मार्केट थोड़ा सा भी सपोर्ट करे तो ये 16-17 के पास चला जाता है। तो बिलो 14 अगर आप इसको बाय करें तो आप इसको टारगेट कर लें कि शॉर्ट टर्म में आप इसको 15 या 16 से ऊपर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो इस वैल्यू के स्टॉक में अगर आपको 2-3 रुपये शॉर्ट ट्रेड में मिल जाए तो आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस। उसके बाद आ जाएं जी जो फाइनल वन है गनी ग्रुप का पार्ट G3 जी टेक टेक्नोलॉजीज़। बेसिकली अगर आप देखें तो इसकी भी जो प्राइस है, इसने एक दफ़ा जब मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा डिप लिया था तो 8 ब्रेक किया था, अदरवाइज़ ये बिलो 9 इज़ अ वेरी गुड प्राइस के जहाँ पे आप एंट्री लें और यहाँ से ये ब्राइट चांसेस हैं कि थोड़ी सी भी मार्केट कवर की तो बाउंस बैक करके 10 की तरफ जाएगा। तो बिलो 9 आप इसको कंसिडर कर सकते हैं फॉर बाय और यहाँ से आप के विद मिनिमम रिस्क एक अच्छा गेन आपको इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मिल सकता है। और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो इस वक्त गनी ग्रुप जिन रेट्स पर है उसमें आप ट्रिपल जीएल भी देख लें, गनी ग्लोबल ग्लास
जी टेक को भी देख लें और इसके अलावा डबल जेल को भी देख लें, तो वो अब अपनी प्राइस को तकरीबन होल्ड कर रहे हैं। ख़ास तौर पे ट्रिपल जेल भी देखें तो वो 11 के आसपास वहीं पे मेंटेन करता है। ये अब 16 के आसपास जो है आप डबल जेल को देख लें। और जी टेक जो है इस वक्त बिलो 9 प्राइस जो सी है, दैट वाज वेरी गुड। तो इसमें आप जो है एंट्री ले सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में भी इसमें भी आपको तकरीबन 1 2 3 रुपये ये गेन आपको मिल सकता है। तो ये तो थे कुछ स्टॉक्स जिनको कल आप टारगेट कर सकते हैं डिप पे या ब्रेक इवन प्राइस पे भी वन अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। अगर मार्केट आपको थोड़ा सा प्रेशर में लगती है तो डिप पे आप इनको बाय करें, और अगर मार्केट आपको पॉजिटिव साइड पे लगती है तो फिर आप इनको इवन इन प्रेजेंट करंट रेट पे भी बाय कर सकते हैं। तो बाकी कल के लिए फोकस ऑन योर स्टॉक्स, न्यूज़ को वॉच करते रहें। डेफिनेटली मार्केट जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ के भी ऊपर भी एक रिएक्शन दे रही है, नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर भी रिएक्शन दे रही है। वॉलेटाइल मार्केट है इस वक्त, सिचुएशन आपके सामने, अनसर्टेनिटी स्टिल है। पॉलिटिकल साइड पे भी और इकोनॉमिक साइड पे भी स्टिल चीज़ें 100% क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आ रही। तो तब तक आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें, इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करें, और वहाँ पर अगर एंट्री लेंगे तो शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा गेन मिल जाएगा। और अगर आप उसको टारगेट करेंगे रिज़ल्ट सीज़न के हवाले से, तो भी जो प्राइसेस अवेलेबल हैं वो एक अच्छा गेन आपको मिल जाएगा। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या क्लोजिंग आती है, उसके अकॉर्डिंगली बाकी स्टॉक्स को डिस्कस कर लेंगे जिनको हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं, उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।